बाबा, क्या हुआ बाबा को? मैं ठीक हूँ बेटा। बाबा इतनी चोट आई आपको, कैसे? क्या हुआ है आपको? ये चोट कैसे लगी आपको? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये नमाज पढ़ के घर आ रहे थे, एक गाड़ी वाले ने इन्हें टक्कर मारी और भाग गया। अल्लाह खैर। इत्तेफाक से मैं भी साथ गुजर रहा था। मैंने इन्हें कहा मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन ये कहने लगे मुझे मेरे घर ले चलो। हाँ बाबा, भाई ठीक कह रहे हैं। चले हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। इनसे क्या पूछ रही हो? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे तो इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम लोग फिजा को बुला दो। जी बाबा, मैं बुलाती। भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साथ वाले घर में ही रहता हूँ मैं, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे बुला लिएगा। थैंक यू अंकल। चलिए बैठे। बाबा इतनी चोट आई है आपको। बैठे यहाँ। तुम जाओ फिजा को फोन करके जल्दी से बुलाओ। जी मैं अभी करती। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जो चोट मार के भाग जाते हैं। इंसानियत तो खत्म ही हो गई है, कम से कम डॉक्टर के पास ले जाते। कुछ नहीं हुआ, हल्की फुल्की खराश आई है। हल्की फुल्की खराश? पता नहीं अंदरूनी चोटें कितनी लगी होंगी आपको। अच्छा तुम फिक्र ना करो, अभी फिजा आएगी देख लेगी। मैं आलिया को बुलाती हूँ, वो लेकर जाती है आपको डॉक्टर के पास। मैंने फिजा को कॉल कर दी, आ रही है बस वो। ठीक है बेटा, बस वो आएगी और वो देखना बस ये साफ करेगी तो ठीक हो जाएगा। सुन लो बातें इनकी। अम्मा क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक है बाबा, आके फिजा देख लेती है ना। किससे बातें की जा रही हैं? ये बताओ कि ये आलिया और वासे नाश्ता क्यों नहीं करके गए? वासे तो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था, कहने लगा कि ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। अलबत्ता आलिया अपना नाश्ता टिफिन में बना कर गई। चलो अच्छा। ऐसे बड़ी मजबूत आसाब की लड़की है, अपने सारे काम करके जाती है और चेहरे से जाहिर भी नहीं होने देती। में प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है, प्रैक्टिकल वूमेन है, घर से बाहर जाती है, जॉब करती है, और इस तरह की जो खातून होती हैं, लड़कियां होती हैं, ये बड़ी मजबूत होती हैं, बहुत संभल के चलती हैं, चाहे उनका दिल जो मर्जी कहे, फैसले हमेशा दिमाग से करती हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम घरों में रहने वाली औरतें जज्बाती और बेवकूफ होती हैं? अरे जनाब, हमारी कहाँ मजाल, ये तो आपका बड़ापन है कि आप कभी कभी मान जाती हैं। बस रहने दें, मर्दों को वैसे भी अपनी बीवी की कदर उनके मरने के बाद होती है। तो तुम भी ना हर बात पे सीरियस हो जाती हो। अल्लाह ना करे तुम्हें, मुझे, हम सबको जिंदगी दे, हमारे बच्चों पे हमारा साया रखे। अभी तो बहुत सारी खुशियां देखनी है अपने बच्चों की, उनके बच्चों की। बल्कि ये बताओ कि क्या बना? वो अकरम के ससुराल वालों ने कुछ बात की? उन्होंने जवाब तो मांगा होगा तुमसे। हाँ, उनकी कॉल आई थी, मैंने उन्हें कह दिया कि अभी फिलहाल हम लाहौर जा रहे हैं, वापस आके खुद ही राब्ता करेंगे। मेरा ख्याल है तब तक अकरम का दिमाग भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। वैसे तुम क्या कहती हो कि मैं बात करूं? हाँ, आप ऐसा कर लेना, वो आपकी बात सुनता भी है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में पता नहीं ये बात भी अटकी हुई है कि क्या? बहुत पैसे वाले लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हमारा बेटा हमसे दूर हो जाए। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने पूरी तसल्ली कर ली। अरे बड़े रिवायती से लोग हैं, बेटी भी देंगे और धक्के भी रहेंगे हमसे, देखिएगा। तुम भी ना। देखिए, कमाऊ पूत लड़के ना अपनी जिंदगियां खुद ही बना लेते हैं। वालिदैन का असल चैलेंज तो खोटा सिक्का होता है, और आप देखिएगा मैं ये खोटा सिक्का चला के रहूंगी। हाँ भाई, मैं तो सारी जिंदगी गुजर गई ये देखते हुए तुम्हारी सलाहियत को। मैं तो मानता हूँ इस बार तो दुनिया देखेगी। लेकिन हयात साहब,
एक बार तो मैं उस लड़की से जरूर मिलूंगी जिसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ। बस एक बार मुझे मिल जाए वो, फिर आप देखिएगा, छोड़ूंगी तो नहीं उसे। क्या हो गया? छोड़ दो उसके बारे में सोचना, छोड़ दो उसका पीछा। तो खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा ट्रैक पे आया है, कोई काम धंधा करने लगा है, पहली दफा तो वो काम को हाथ लगाने लगा है। बस अल्लाह का शुक्र करो और उसकी शादी की तैयारियां करो। अल्लाह करे कि बस अब वो सारी चीजों से दूर हो जाए। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। हाँ यार प्लीज। अरे सिर्फ चाय? अरे भाई नाश्ता भी बना रही हूँ चाय के साथ साथ। अम्मा आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिजा भी तो देख रही है ना बाबा को। परेशान ना हो, बाबा अब ठीक है। 2-4 चोटें आई हैं, मैंने ड्रेसिंग कर दी है। अच्छा वो मैं कह रही थी अगर एक्सरे वगैरह हो जाते ना तो दिल को तसल्ली हो जाती। तो यूं बोलो ना कि किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाना है। मैं भी डॉक्टर हूँ और दिन रात ना ऐसे ही पेशेंट्स को डील करती हूँ। टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया है और फ्रैक्चर कोई भी नहीं आया है, फिक्र मत करो। पता है मेरी तो ना जाने निकल गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आजकल तो इंसानों में इंसानियत ही खत्म होकर रह गई है। अब चलो एक्सीडेंट हो गया था, उनको चाहिए था उतर कर देखते कि अगले का क्या हाल है क्या नहीं, हॉस्पिटल ही पहुंचा देते। लेकिन नहीं, पता नहीं इंसानियत कहाँ मर गई है लोगों में। अजीब कानून है, आए दिन खबरों में आता है कि लोग मर गए सड़क पर, कुचले गए, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। ओहो अम्मा, आप भी ना बिला वजह का परेशान हो जाती हैं। कुछ नहीं होता। और प्लीज ये ना उल्टे सीधे वाकयात ना आप सुना करें, ना ही आप बातें फैलाया करें। तुम लोगों ने आलिया को बता दिया था? मैंने बता दिया था, आप दोनों फिक्र नहीं करें। बाबा से वीडियो कॉल पे बात भी करा दी है। वो आप दोनों की तरह बिला वजह शोर नहीं मचाती है। कह रही थी वासे भाई के साथ आएगी रात को। अब मैं भी रेस्ट करने जा रही हूँ। और आप दोनों ने भी ना बाबा को तंग नहीं करना। इतनी दवाई दे दी है कि वो आराम से सोकर उठेंगे। आप लोग भी जाएं और रेस्ट कर लें, ठीक है? चलो ठीक है, चलते। बेटा मैं भी शुक्राने के नफल पढ़ूंगी और तुम दोनों बहनें भी पढ़ लेना। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा अल्लाह ने सिर्फ बाबा को ही नई जिंदगी नहीं दी, हम सबको नई जिंदगी मिली। और हमारी तो कुल कायनात ही बाबा हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो घर वाले भी ना हर बात पे ना ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, पैनिक ही क्रिएट कर देते हैं। हेलो हेलो जाने मन,